पहले क्या 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे श्रवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी। वो नोएडा नहीं जाते थे, लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। बहन और भाइयों, ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे, तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो इनसे जिनसे स्वयं को नहीं संभला जा रहा है, वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते, और इसीलिए दंगे होते थे। इन दंगाइयों के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार घुटना टेकती थी। और आपने देखा होगा संभल में एक गुंडे ने, समाजवादी पार्टी के एक गुंडे ने दंगा कराने का प्रयास कर दिया, उसको घुटने में ला करके आज नाक रगड़वा रही है सरकार, घुटने में ला करके। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने महाराज सुहेलदेव का अपमान किया था, उनका स्मारक नहीं बनने दिया था, बल्कि विदेशी आक्रांता सलार मसूद के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे, आयोजन किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी बहराइच में मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर, और 56 फुट ऊंची महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा उनके विजय स्मारक के रूप में भारत के सनातन की ध्वजा को लेकर के भारत को गौरव की अनुभूति करवाती है। उसी स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को मारा था 3 लाख की सेना के साथ में। आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चल रहा है, समाजवादी पार्टी ये नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी को फुर्सत नहीं थी
कि वो वीरांगना झलकारी बाई कोरी को सम्मान दे सके, महारानी दुर्गावती को सम्मान दे सके, वीरांगना अवंतीबाई लोधी को सम्मान दे सके।